माई गणेश भगवान का देखी होंगी आप लोग कि बाबूजी गणेश भगवान का पेट बहुत बड़ा होता है। होला ना हो माई बाबूजी कहलो हाँ। अब पेट बड़ा होखला के वजह से लोग उनके लंबोदर भी कहेला, तरह तरह का नाम है। लेकिन बड़ा पेट से क्या सीख मिलता है? समाज में रहे के बाना माई तो जिस प्रकार से पेट हमारा भोजन पचाने का काम करता है, ठीक उसी प्रकार से अपना भी पेट बड़ा रखिए ताकि संसार में जीना है तो संसार की कुछ बातों को आप अपने पेट में भी पचाने का प्रयास कीजिए, है ना माई। कितना लोगन से नाम पचला तब फलानी फलाना से जाके कही दिलन लो और हो जला महाभारत। तू फलनिया से कहले रहे चल के पूछवा, पूछा पूछी माई बाप होने लगता है। तो संसार में सुख पूर्वक आप लोग जीना चाहते हैं बाबूजी माई तो गणेश भगवान के भांति ही आप अपना भी पेट बड़ा रखिए ताकि भोजन के साथ साथ आप बातों को भी पचाएं। गणेश भगवान का बाबूजी कान बड़ा होता है और मुख माई छोटा होता है। कान बड़ा और मुख छोटा से का अर्थ निकलता है? कहला के मतलब माई कि कान बड़ा इसीलिए इस बात का संकेत करता है कि सबका सुना जाए, लेकिन माई बाप सबका सुन करके अपने मति और गति के अनुसार सोच विचार करके उसको किया जाए। मुख छोटा है, छोटा मुख ये संकेत कर रहा है, ये संदेश दे रहा है बाबूजी माई कि जितना हो कम और छोटे शब्दों में बोलने का प्रयत्न किया जाए। अक्सर बाबूजी द्वेष और दुश्मनी क्यों होती है? बोलला के वजह से ही होला। बोलते बोलते हम लोग मजाक मजाक में ही ऐसी बातें कह जाते हैं माई बाप, सामने वाले के दिल दुख जाता है ना। अंत में लोग कहते हैं कि फलाना व्यक्ति को ऐसा नहीं कहना चाहिए। कहने का अर्थ ये है माई केवल चुप रहने से ही सारे शत्रु समाप्त हो सकते हैं। इसलिए गणेश भगवान का छोटा मुख ये संकेत कर रहा है माई कि जितना हो सके कम बोलने का प्रयत्न करें। गणेश भगवान की आंखें छोटी छोटी है, छोटी आंखें इस बात की संकेत कर रही है माई ध्यान डालो, सब कुछ देखा लो लेकिन देखला के बाद बड़े सूक्ष्म पूर्वक उसमें उसका दर्शन तो आप कीजिए ही कीजिए, लेकिन उस पे विचार भी कीजिए और विचार विमर्श करने के बाद ही बाबूजी माई आप कोई निर्णय लीजिए। किसी भी चीज को देखिए बड़े सूक्ष्मता से देखा जाए। सूक्ष्मता मतलब होता है छोटी जो दिखाई न दे, बारीकी पूर्वक गणेश भगवान के हर एक अंग से माई बाप सीखने को मिलता है। इसीलिए बाबा कहते हैं गणेश भगवान प्रथम पूजनीय तो है लेकिन गणेश भगवान बुद्धि के देवता है। हमारी माँ सरस्वती बाबूजी वाणी की देवी है। गणेश भगवान का वंदना हमारे तुलसीदास बाबा इसलिए पहले नहीं किए हैं। माँ सरस्वती का वंदना इसलिए करते हैं क्योंकि माई बाप सरस्वती मां नहीं रहती तो हम कैसे पहचानते, हम कैसे समझ पाते कि हमारे गणेश भगवान है। केहू के बोले के ढंग होके लेकिन विवेक ना होके तब वो काम चले वाला नहीं थे। आप विवेक बाटे बाबूजी लेकिन बाणी ही नहीं थे तब वो काम चले उले वाला नहीं थे। इसीलिए माई बाप हमारे बंदे बाणी विनायक तुलसीदास बाबा एक साथ माँ शारदे और हमारे श्री गणेश भगवान की वंदना करते हैं।
वंदना का मतलब क्या होता है बाबूजी? वंदना का अर्थ ही होता है जो बिगड़े हुए काम को बनाने का सामर्थ्य रखते हैं, क्षमता होती है जिनमें, उन्हीं की वंदना की जाती है। मैं भी कथा को शुभारंभ करने से पहले संकीर्तन करती हूँ, मंगलाचरण करती हूँ। तुलसीदास बाबा भी बाबूजी 7 श्लोकों में मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण का भी यही अर्थ होता है माई बाप कि जो हमारा मंगल ही मंगल करे, उन्हीं का क्या कहते हैं, हम लोग मंगलाचरण करते हैं, उनका नाम लेते हैं। बाबा बाबूजी, सरस्वती माँ, गणेश भगवान, शंकर भगवान, पार्वती मैया, सबका